इंडियन आईफोन 15 प्रो मैक्स की प्राइस है 1,60,000 रुपए और वही अगर आप ग्लोबल वाला आईफोन 15 प्रो मैक्स परचेस करते हैं उसकी प्राइस है मात्र 1,20,000 रुपए। 40,000 के इस प्राइस डिफरेंस में क्या हमें फोन में भी कोई डिफरेंस देखने को मिलता है, उसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या इंडियन आईफोन और ग्लोबल आईफोन दोनों सेम होते हैं या कोई चेंजेस हमें इन आईफोन्स में देखने को मिलते हैं, और जो इंडियन आईफोन होता है जिसकी प्राइस ज्यादा होती है वो आपके लिए ज्यादा सही रहता है, या जो ग्लोबल आईफोन जिसकी प्राइस कम रहती है वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, उसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें इसी तरह की आईफोन और iOS से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में, क्योंकि जो दोनों आईफोन होते हैं उनका डिजाइन बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि दोनों आईफोन एप्पल की तरफ से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबल वाला आईफोन है वो उसमें पार्ट्स आपको अलग देखने को मिलेंगे और इंडियन आईफोन में पार्ट्स आपको अलग देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों का डिजाइन सेम रहता है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहता है। जो फिजिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ ई सिम के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वेरिएंट आते हैं ग्लोबल वाले जिसमें आपको सिम इजेक्टर देखने को नहीं मिलता, उसमें सिर्फ ई सिम ही वर्क करती है। और जो इंडिया वाला वर्जन आता है उसमें आपको सब में सिम इजेक्टर देखने को मिलता है, यानी कि जो फिजिकल सिम है वो भी आप इंडियन वाले आईफोन में यूज कर सकते हैं और उसी के साथ एक ई सिम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्टली ग्लोबल वाले आईफोन होते हैं उनमें आपको फिजिकल सिम देखने को नहीं मिलती है। हालांकि ये वाला जो आईफोन मेरे पास है वो जर्मनी का है, तो इसमें फिजिकल सिम भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कोई भी मेजर चेंज आपको डिजाइन बॉडी में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जो मेन चेंज है वो प्राइस का है, क्योंकि ग्लोबल आईफोन की प्राइस काफी ज्यादा कम रहती है। अभी इस आईफोन 15 प्रो मैक्स की प्राइस है 1,20,000 रुपए, और वही जो ये इंडियन वाला प्राइस है जिसको मैंने परचेस किया था गाइस 1,60,000 रुपए में। दोनों ही डिवाइस का मैंने कैमरा भी चेक किया, कैमरा में नो डाउट दोनों ही डिवाइस बिल्कुल सेम है। और उसी के साथ मैंने इसमें पबजी टेस्ट भी किया, तो गाइस पबजी में मुझे कोई भी डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। दोनों में ही 90 FPS में पबजी चल रहा था। ऐसा नहीं कि ग्लोबल में सिर्फ एक्सट्रीम तक चल रहा है और इंडियन में 90 FPS, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर दोनों का सेम है गाइस और हार्डवेयर भी दोनों का सेम ही है, इसलिए दोनों में ही 90 FPS हमें पबजी में भी देखने को मिल जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस में भी आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी इस ग्लोबल आईफोन में, जो कि आपको 40,000 रुपए कम में मिलता है। यानी कि नो डाउट जो ग्लोबल वाला आईफोन है वो आपको परफॉर्मेंस में कहीं भी दिक्कत नहीं देने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा गाइस कि आपने उसके पैसे कम दिए तो आपको उसमें परफॉर्मेंस भी लो देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों के अंदर ही A17 Pro का सुपर फास्ट चिपसेट है, जो कि नो डाउट काफी शानदार परफॉर्मेंस देता है गेमिंग में। अब जो सबसे बड़ा मेजर चेंज मुझे इस ग्लोबल वाले आईफोन में देखने को मिला उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों में अभी तक भी ये कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं गाइस जो ग्लोबल वाला आईफोन रहता है उसकी डिस्प्ले में चेंज हमें देखने को मिलता है, उसकी जो ब्राइटनेस रहती है वो कम रहती है, यानी कि जो इंडियन वाला आईफोन रहता है उसकी ब्राइटनेस ग्लोबल वाले आईफोन से ज्यादा रहती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है गाइस, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा इस बारे में कि इसका क्या रीजन रहता है ब्राइटनेस लो का। जो ये ब्राइटनेस की दिक्कत है गाइस वो मैंने खुद फेस करी है इस ग्लोबल वाला आईफोन 15 में। इस आईफोन 15 प्रो मैक्स की ब्राइटनेस मेरे इंडियन आईफोन 15 प्रो मैक्स से काफी ज्यादा कम थी जब मैंने इसको परचेस किया था। इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग रहती है वो अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट रहती है। जो इंडियन आईफोन 15 प्रो मैक्स रहता है उसकी ब्राइटनेस की सेटिंग अलग इन्वायरमेंट के साथ सेट रहती है, क्योंकि जितने भी ग्लोबल आईफोन होते हैं गाइस उनमें बाय डिफॉल्ट ही एक्सेसिबिलिटी के अंदर रिड्यूस वाइट पॉइंट वाला ऑप्शन ऑन रहता है, जिसके कारण आपको उस फोन की ब्राइटनेस बहुत ही कम लगती है इंडियन आईफोन के मुकाबले। यही एक मेन रीजन है गाइस जिससे कि आपको उस ग्लोबल आईफोन की ब्राइटनेस कम लगती है। जब आप इस फीचर को मैन्युअली जाकर ऑफ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों की ब्राइटनेस बिल्कुल सेम है। ब्राइटनेस की ऐसी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी ग्लोबल वाले आईफोन में भी। बस ये वाला जो ऑप्शन रहता है गाइस वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, और बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि इसको ऑफ करने से आपकी जो ब्राइटनेस है गाइस वो बिल्कुल इंडियन वाले आईफोन जैसी ही हो जाएगी सेम। अब इसी वजह से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो ग्लोबल आईफोन्स होते हैं उनमें डिस्प्ले चेंज आती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। सिर्फ नॉर्मली ये वाला जो एक ऑप्शन रहता है रिड्यूस वाइट पॉइंट वाला, ये हमेशा ग्लोबल आईफोन में बाय डिफॉल्ट ही ऑन आता है। बस इसी की वजह से ही आपको उसमें ब्राइटनेस लो देखने को मिलती है इंडियन आईफोन के मुकाबले। बाकी दोनों आईफोन बिल्कुल सेम रहता है गाइस, यानी कि अगर आप एक ग्लोबल आईफोन परचेस करने का भी सोच रहे हो तो आप इजीली कर सकते हैं, आपके काफी अच्छे पैसे बच जाएंगे। और जब आप उसको रीसेल करते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको इंडियन आईफोन 15 प्रो मैक्स से काफी अच्छी मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर इंडियन आईफोन 15 प्रो मैक्स आपने लिया है 1,60,000 रुपए का, उसकी रीसेल वैल्यू आपकी आएगी करीबन 1,10,000 से 1,15,000 रुपए के बीच। और वही गाइस अगर आपने एक ग्लोबल आईफोन 15 प्रो मैक्स परचेस किया तो उसकी रीसेल वैल्यू भी आपको सेम ही मिलेगी मार्केट में 1,10,000 से 1,15,000 रुपए के बीच। यानी कि ग्लोबल आईफोन लेने में आपका परचेस में भी फायदा है और आप उसको जब रीसेल करते हैं तो उसमें भी आपको काफी अच्छा फायदा देखने को मिल जाता है इन आईफोन्स में। दोनों आईफोन्स बिल्कुल सेम रहते हैं, फंक्शन वाइज, कैमरा वाइज, डिजाइन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, दोनों में कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों आईफोन्स को मैंने काफी अच्छे से टेस्ट किया है हर चीज में। दोनों आईफोन नो डाउट बिल्कुल सेम थे। जो मेन दिक्कत रहती है वो ब्राइटनेस की ही रहती है, जिसकी वजह से जो आप कैमरा में फोटो खींचते हैं उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है इंडियन आईफोन और ग्लोबल आईफोन में। जबकि जो मेन डिफरेंस
डिफरेंस रहता है वो गाइस वो ब्राइटनेस का रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिड्यूस व्हाइट पॉइंट वाला सिस्टम, उसको आप अगर टर्न ऑफ कर देते हैं तो सिंपली जो ब्राइटनेस है आपकी वो इंडियन आईफोन के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल सेम। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा इस ग्लोबल आईफोन के बारे में जो बाहर के आईफोन्स होते हैं यानी कि जो इंडिया के नहीं होते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, मैं आपका हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप एक ग्लोबल आईफोन परचेस करने का सोच भी रहे हैं तो भी मैं आपको सजेशन दे दूंगा। तो जो भी आपका सवाल होगा इस ग्लोबल आईफोन को लेकर आप कमेंट में एक बार जरूर लिख दें, मैं आपका हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दूंगा। और दोनों का अगर कोई और टेस्ट भी आपको देखना होगा जैसे चार्जिंग टेस्ट हो गया, बैटरी ड्रेन टेस्ट हो गया, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा चैनल पर। तो गाइस आई होप कि आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा कि जो ग्लोबल आईफोन होता है और इंडियन आईफोन होता है वो दोनों सेम रहते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है सिर्फ ई सिम के अलावा, यानी कि आप इजीली ग्लोबल आईफोन भी परचेस कर सकते हैं आप चाहते हैं तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मौज में रहें।